अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो मैंने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, ये जो लेक्चर्स हैं ये बीएससी और एमएससी के लेवल से तक के लिए हैं। यानी कि मैं अपनी एक वीडियो के अंदर हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट रह ना जाए। हर चीज जो है आप लोग पूरे वीडियो यूट्यूब पर देख लें कि आपको लोग जो है आपको जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो वहां पे आपको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो मिली होगी, जिसमें 5-5, 10 मिनट में जो वीडियो अपलोड हुई है, वहां पे आप लोगों के कंसेप्ट सही क्लियर नहीं होते हैं। आप चले बेसिक लेवल पे हम जो है कंसिडर कर लेते हैं, आपके जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, वो इससे जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा लेवल जो है बढ़ता है, हमें अपने पेपर में राइटिंग मार्क्स वगैरह लेने के लिए हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो, ताकि हम वहाँ पे राइट कर सकें। तो आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो बगैर जाए किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में जो है डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया है। ये हमारे पास तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इनके साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया हमारे पास अलग अलग है। सबसे पहले जो हमारे पास रदरफोर्ड है, उन्होंने हमारे पास प्रोटॉन को जो है डिस्कवर किया है। जो हमारे पास सर जेम्स चैडविक है, ब्रिटिश ये फिजिस्ट है, इसने इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। और जे थॉमसन, इन्होंने डिस्कवर किया था हमारे पास इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? एन इलेक्ट्रॉन इज अ स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल दैट हैज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। फॉर सपोज करें हमारे पास न्यूक्लियस है यहाँ पे। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके गिर्द जो हमारे पास ये शेल जो बने हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप लोगों को पता होगा नेगेटिव चार्ज होते हैं। आप ये सपोज करें हमारे पास अगर मैंने बोहर के मॉडल के ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया, वहां पर मैंने शेल्स के बारे में बड़ी एक्सप्लेन के साथ, डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। मैं कोशिश करूंगी कि उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप उस वीडियो को पहले देख लें। यानी कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये तो इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो ये भी रदरफोर्ड ने बोला था कि हमारे पास अगर न्यूक्लियस का गिर्द जो हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इसके इस गिर्द हमारे पास सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन मौजूद ना हो, तो इसका जो ये शेल बना हुआ है हमारे पास जो एटम है, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, ये अपने सीक्वेंस के अंदर नहीं रहेगा। तो इसका गिर्द जो हमारे पास शेल मूव कर रहे हैं, हमारे पास जो सबसे पहला शेल आता है वो के शेल है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। और जो हमारे पास एल शेल की, के शेल की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होता है। इसको वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतनी ज्यादा हीट देनी चाहिए एज कम्पेयर टू हमारे पास एन शेल है। तो एन शेल से हमारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा इजी है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक स्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये इसके शेल्स जो बने हुए हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वहां पे मूव करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास इसको डिस्कवर किसने किया था। इन 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रेज पे, और सिंबल है इसके ऊपर ई नेगेटिव, हमारे पास साइन आ जाता है इसके ऊपर। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो है एजुकेशनल लेवल बड़ा है, हमें बीएस के लेवल पे हैं, तो इसलिए हमें कुछ एडिशनल पेपर में लिखना चाहिए, ताकि हमें एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स दे दे। तो डिटेल में आपने क्या लिखना है, एन एटम इज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमारे पास जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इन द ईयर हमारे पास 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को विद द एक्सपेरिमेंट विद कैथोड रेज ट्यूब्स। जब उन्होंने कैथोड रेज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, he said that कैथोड रेज that travel in the tubes, उन्होंने बोला था हमारे पास जो कैथोड रेज है जो सफर करती हैं ट्यूब के अंदर फ्रॉम द कैथोड इन द एनोड आर नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज। हमारे पास जो एटम है, एटम हमारे पास न्यूक्लियस को भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर पाया जाता है।
स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन द, यानी कि उसके गिर्द जो शेल बने होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, वो उसके एम्बेड यानी कि उसको एम्बेडेड उन्होंने किया होता है। लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर द फंडामेंटल, बाद में जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल को, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आ जाते हैं, इसको डिस्कवर किया था। नील बोहर तो हमारे पास प्रपोज हिज क्वांटाइज शेल नंबर ऑफ एटम्स, उन्होंने इसके जो शेल नंबर होते हैं हमारे पास, शेल नंबर क्या है हमारे पास, K, S, P, D, K, L, M, ये हमारे पास शेल नंबर है। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल्स इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है। स्टेबल ऑर्बिट, इनका ऑर्बिट जो स्टेबल होता है। रेडिएशन इज एमिटेड, बोहर ने बताया था कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन जो है शेल के गिर्द मूव करेगा, ना ही वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा ना ही वो रिलीज करेगा। जब ये हमारे पास लोअर स्टेट से हाई स्टेट की तरफ जाएगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। लोअर से जब ये हायर में जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और जब ये हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये बोहर ने हमें बताया था। प्रॉपर्टीज में हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं वो जो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास मैस होता है इलेक्ट्रॉन का 1/2000 टाइम्स लेस देन द मैस ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो लेस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन डू नॉट हमारे पास कंट्रीब्यूट द मैस ऑफ एटम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैज इलेक्ट्रिकली चार्ज, हमारे पास किसका जो चार्ज होता है वो हमारे पास -1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम होता है, विच इज ऑपोजिट इन द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो हमारे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है इसके मुखालिफ होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वाला आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन आर अ सब एटॉमिक पार्टिकल, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड में पाया जाता है। शेल अनलाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसके इनर साइड पे होते हैं, which is present inside the nucleus। समझ आ गई आपको? लोग पता है हमारे पास जो एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है, वो उसके इनर साइड पे मौजूद होता है। जो शेल बाहर बने होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, उसका आउटर साइड होती है ऑर्बिट की। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन कंटिन्यूअसली मूव अराउंड द न्यूक्लियस, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द इन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर आ रहा है शेल में। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स वाली प्रॉपर्टीज आती है। द वेरिएंट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलो जूल हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की हमारे पास जो मास है तकरीबन आता है 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻10 जो हमारे पास किलोग्राम है। हमारे पास जो सेवन प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले बोथ पार्टिकल प्रॉपर्टीज एंड वेव प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये इसकी पार्टिकल प्रॉपर्टीज को जो एक्सप्लेन कर रही है और वेव प्रॉपर्टीज को भी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम जो हमारे पास प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक, उसके मुताबिक हम ना ही जो हमारे पास पोजीशन एंड मोमेंटम हम एक ही वक्त में बैक वक्त में हम एक्सप्लेन इसका सही वाला नहीं बता सकते। हमारे पास यहाँ पे बताया गया है हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स के असूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और रफ्तार का एक साथ तयन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आप लोगों के पास इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बनते हैं, इसमें से जिस टॉपिक में जो एमसीक्यूज बनेंगे वो आप लोग देख लें। व्हाट चार्ज टू डू इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको मैंने पीछे भी बताया कि कौन सा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, ये आपके पास 2-3 एमसीक्यूज दे देंगे। तो इसमें से जो राइट वाला हमारे पास एमसीक्यूज होगा -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम्स। अब मैथ बताना है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैथ कितना है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 जो किलोग्राम हमारे पास इसका मैथ है। तो ये कह रहे हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास जूल प्रॉपर्टी रखती हैं, ये हमारे पास एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती हैं, ऐसा वेव भी बिहेव करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारे पास क्या है, तो प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैज अ मास ऑफ 1 एंड चार्ज ऑफ, जिसका मास 1 होता है जिसके ऊपर चार्ज +1 होता है।
ये हमारे पास एक न्यूक्लियस बना हुआ है और इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये हमारे पास शेल्स बने जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये ब्लू कलर के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे पास इसमें आप रेड कलर के हमारे पास रेड कलर हमारे पास प्रोटॉन का है और हमारे पास जो ये ग्रीन कलर है हमारे पास न्यूट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन हमारे पास ब्लू कलर में है और ये हमारे पास शेल्स के अंदर मूव कर रहे हैं। डिस्कवरी, अब हमने ये बताना कि इसको डिस्कवर किसने किया था। हमारे पास गोल्डस्टाइन इन द ईयर 1886 found that the charge of mass ratio of the positive particle depend on the nature of gas which is present in the discharge tube. आपने तो याद रखना है कि हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। गोल्डस्टाइन थे इन इन द ईयर ऑफ 18। ये हमारे पास एमसीक्यूज भी बन सकता है। इसकी सिंबल हमारे पास पी पॉजिटिव यानी कि हमारे पास इसकी सिंबल आ जाती है। डिटेल्स इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास this means that the discharge to mass ratio हमारे पास E और M value was different for the different gases। हमारे पास जो EM की वैल्यू होती है डिफरेंट होती है for the different gases के लिए। We observed that the charge to mass ratio of the positive rays was highest in the case of hydrogen gas was used in the discharge tube। उन्होंने बोला कि हमारे पास इस मुशाहदे के मुताबिक खारिज होने वाली ट्यूब में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन गैस के मामले में मुस्बत शुआओं का खारिज चार्ज टू मास निस्बत से ज्यादा होता है। This is mainly because hydrogen is a light atom, so mass will be a least one C और M value हमारे पास। अगर हमारे पास ये वगैरह द पार्टिकल इज द पॉजिटिव रेज, हमारे पास जो पॉजिटिव रेज होती हैं तो उनको उन्होंने हमारे पास किसका नाम दे दिया हुआ है, प्रोटॉन का नाम दे दिया हुआ है। आ प्रोटॉन कैन बी प्रोड्यूस विद रिमूव एन हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। वो कह रहे हैं हमारे पास जो प्रोटॉन है हम एक हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके भी हम एक प्रोटॉन को पैदा कर सकते हैं। जैसे कि नीचे की एग्जांपल दी हुई है। हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें हमारे पास H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन उसको मूव करके उन्होंने फिर भी 10 इट इज कैन बी सेड दैट प्रोटॉन इज हाइड्रोजन आयन इज H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना है तो हमारे पास फिर भी प्रोटॉन जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सबको पता है। इट हैज द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी जो हमारे पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल दैट द मास ऑफ हाइड्रोजन, कह रहे हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बराबर होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन मास कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन, कह रहे हैं हमारे जो ऊपर ने बताया कि हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन का वो बराबर होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के। और जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है वो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे। ऐसा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी अनइजिबल, देयरफॉर इट इज सेड that the mass of hydrogen atom is equal to the mass of protons। कह रहे हैं हमारे पास के एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमियत को जो ना होने को बराबर समझा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन एटम की कमियत यानी कि हमारे पास जो प्रोटॉन की बराबर होता है एक प्रोटॉन की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या क्या है। द मास ऑफ द प्रोटॉन हमारे पास है 1840 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 840 टाइम्स जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मास ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास जो आ रहा है पीछे हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमसीक्यू बन सकता था, यहाँ पे भी मास ऑफ प्रोटॉन पूछा गया 1.676 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलो जॉल्स है। और किलो, अब उन्होंने किलो की वैल्यू को हटा के यानी कि किलो के वैल्यू को प्लस, किलो की वैल्यू हमारे पास +3 होता है वो इसके अंदर ऐड किया है तो -27 में से आपने 3 रिमूव कर दे तो हमारे पास -24 बच जाता है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया हमारे पास 1.672621 हमारे पास ये इसका जो मैस है, मैस ऑफ प्रोटॉन का। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, कौन सा चार्ज होता है? द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, हमारे पास जो होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो बराबर होता है बट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होता है। दस इट हैज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो
चार्ज हमारे पास होता है इसका प्रोटॉन का, वो क्यों कितना होता है, +1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम्स हमारे पास इतना हमारे पास चार्ज होता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास एमसीक्यूज बनते हैं वो आप लोगों ने देखने हैं। डू यू इलेक्ट्रॉन हैव अ मास? यस, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको मास रखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द लेप्टॉन पार्टिकल फैमिली, हमारे पास लेप्टॉन फैमिली से ये तल्लक रखते हैं, फर्स्ट जनरेशन, एंड द यूजली कंसिडर टू बी एलिमेंट्री पार्टिकल बिकॉज दे हैव नो नाउन पार्ट्स आर सब स्ट्रक्चर्स। द इलेक्ट्रॉन हैज अ मास, हमारे पास जो है 1/1863 ऑफ द प्रोटॉन्स मास हमारे पास क्रिएटेड होता है। हु इज द फादर ऑफ प्रोटॉन्स? जो हमारे पास फादर ऑफ प्रोटॉन कौन है? इट इज रदरफोर्ड इज द फादर ऑफ द प्रोटॉन। व्हाट इज इनसाइड protons? The proton, one of the atomic nucleic pod, हमारे पास atomic nucleic pod है, consist of basic particles। ये हमारे पास बेसिक पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, जैसे हमारे पास ग्लिक और ग्लोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। इसका हमारे पास एक्सपेरिमेंट हमने जो है थोड़ा बहुत वो एक्सप्लेन करना है। रदरफोर्ड फाउंड प्रोटॉन इन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट गोल्ड फ्यूल इन, हमारे पास जो रदरफोर्ड है उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया था हमारे पास गोल्ड फ्यूल इन 1990 में, इन 1909 में, तो रदरफोर्ड ने 1909 में अपने मशहूर तजर्बे सोने के वर्क में, जब वो सोने पे वर्क कर रहे थे तब उन्होंने हमारे पास जो है प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। व्हेन इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, जैसे कि उन्होंने बोला था हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने देखना है हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। तो हमारे पास एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कार्ड, हमारे पास जो एटम है वो मुश्तमिल होता है स्मॉल पार्टिकल के ऊपर, जिसको हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चे बच्चों को पता है, अब इतनी दफा मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। हमारे पास जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। एट द मिडल ऑफ द एटम, जो उसके एटम होता है उसके दरमियान में पाया जाता है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके जो गिर्द शेल होते हैं उसके गिर्द मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है व्हाट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? अ न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच अबाउट द सेम मैस, उसका मैस जो सेम होता है सब प्रोटॉन, बट न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये हमारे पास इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल चार्ज है। इसको डिस्कवर किसने किया था? द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स इज क्रेडिटेड टू द ब्रिटिश, हमारे पास जो फिजिसिस्ट थे जेम्स चैडविक ने 1932 1932 में इसको हमारे पास न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ही वाज, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में इन हमारे पास 1935 में। हमारे पास एमसीक्यूज भी बन सकता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज थी ये हमारे पास 1920 में तक ये जो हमारे पास है वो डिस्कवर हुई थी। जो हमारे पास ये लास्ट पे हमारे पास जो है ना जो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था, लेकिन हमारे पास जो पहले डिस्कवर हो चुके थे, हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। वो बता रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत पहले जो है वो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन 1920 में इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हुई थी, तब तक ये डिस्कवर हुई थी। लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया था वो जेम्स चैडविक थे। उन्होंने 1932 में इसको डिस्कवर किया था और इसको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1935 में। और हमारे पास जो सिंबल आती है हमारे पास इसकी नाइट्रोजन की, तो वो हमारे पास सिंबल आती है NO, हमारे पास N0 हमारे पास ये लिखा हुआ है। देन हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं हमारे पास। और ये क्या है? द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज रफली इक्वल, हमारे पास जो मैस होता है ये हमारे पास वन हाइड्रोजन का मैस है हमारे पास वन बराबर होता है 1.008 एटॉमिक मैस यूनिट्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। जो कह रहे हैं जब हम इनको उसको किलोग्राम में जो है कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलो जूल्स। सिंस न्यूट्रॉन लेक, हमारे पास जो सिंस क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और लीक इलेक्ट्रॉन चार्ज, their mass cannot be directly determined by the electrical techniques to of mass spectrometry। यानी कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन हम इसको इलेक्ट्रो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से भी
डिस्कवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एलिजिबल व्हेन compared to it of the proton and the neutron, the mass of neutron can be calculated by the subtracted the mass of the proton from the mass of the deuterium atoms। हम इसको ड्यूटेरियम एटम से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट हमने एक्सप्लेन करना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन्स dispute the fact that the neutron is considered to be a neutral particle, the magnetic moment of the neutron is not equal। हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी मैग्नेटिक जो मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन है इक्वल होता है 0 के। इवन यानी कि हमारे पास इवन थ्रो इलेक्ट्रिकली फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन, हमारे पास न्यूट्रॉन का है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इफेक्ट नहीं करती न्यूट्रॉन के ऊपर। दीज सबएटॉमिक पार्टिकल आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। और वर्ड है हमारे पास ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में हमारे पास ये होते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंटम एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन कैन बी कंसीडर्ड हमारे पास of an indications in quark substructure and distributions of its neutral charge। हमारे पास न्यूट्रॉन के साथ मुंसलिक बढ़ती चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन की हमारे पास जो कह रहे हैं, न्यूट्रॉन के कमिट का अंदाजा ड्यूटेरियम न्यूक्लियस के बड़े पैमाने पर प्रोटॉन पर कमिट को घटाकर लगाया जा सकता है। कह रहे हैं हमारे पास जो ड्यूटेरियम है उसकी अगर हम वैल्यू को कम कर दें तो हम इसकी वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। एक न्यूट्रॉन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मुकाबले में ना होने के बराबर होता है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ना होने के बराबर होता है। तो इसके ऊपर हमारे पास the actual value of can associate with the neutron magnetic momentum is directly measured। हम उसको वैल्यू को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको मजीद जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा नॉलेज लेना है, तो आप फर्स्ट ईयर की बुक उठा सकते हैं। उसका चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके जो पहले टॉपिक हमारे पास उसमें दिया गया हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके एक्सपेरिमेंट है, उसके भी एक्सपेरिमेंट जो रहती है मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ मैं इसके एक्सपेरिमेंट जो है वो अपलोड कर दूँ। क्योंकि हमारे पास जो BS फिजिक्स का लेवल है, BS फिजिक्स का जो कोर्स कोड है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसकी डिस्कवरी प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंट है। तो ये इसकी आज हमने डिस्कवरी पढ़ लिया, प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो इसका एक्सपेरिमेंट रह गया। मैं इसकी वीडियो ज़्यादा जो लंबी ना हो जाए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो मैंने आप लोगों को आज लेक्चर दिया वो समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।